हेलो फ्रेंड्स, मैं शिव शंकर और आप मेरे साथ इस वीडियो में पढ़ेंगे। जानने का ये हम लोग कोशिश करेंगे कि क्या है PMNRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड और क्या है PM केयर्स। ठीक है, यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड। ठीक है, तो इसके बारे में इन दोनों को हम अंतर करके देखेंगे कि दोनों में क्या अंतर है और इनको लेकर के अभी क्या तात्कालिक मुद्दे उठाए गए हैं, यानी कि PMNRF के रहते हुए PM केयर्स की स्थापना क्यों हुई, क्यों इसका गठन किया गया, और उसके बाद ये हम जानने का कोशिश करेंगे कि PMNRF से कैसे जो फंड हैं वो ट्रांसफ़र हुए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को। जो अभी तात्कालिक मुद्दा है ये है कि PMNRF से यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड से कैसे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन में। और अभी जो नए एलिगेशन लगाए गए हैं भाजपा के द्वारा गांधी परिवार पर, यानी कि नेहरू गांधी परिवार पर, सीधा सीधा यह आरोप लगाया गया है कि JP नड्डा ने कहा है, यानी कि जो अभी वर्तमान में BJP के यानी भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ये आरोप लगाया है कि UPA के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट हुआ। ठीक है, यह देश के साथ धोखा है, इन्होंने इसको देश के साथ धोखा करार दिया है। अब हम ये जानने का कोशिश करते हैं कि PMNRF क्या है, इसकी स्थापना कब हुई थी, इसका मोटो क्या है। तो PMNRF यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड इसका पूरा नाम है और इसकी स्थापना हुई थी 1948 में तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा। ठीक है, अब इसका मोटो क्या था। उस टाइम विस्थापित जो नागरिक थे पाकिस्तान से, जो हमारे विस्थापित भाई यहाँ आए थे वहाँ से पाकिस्तान से, उनको राहत पहुँचाने के लिए इसकी स्थापना की गई थी। इसका मोटो ये था कि जो भी डिजास्टर्स, मतलब इंडिया में जो भी आपकी आपदा आती है उससे निपटने के लिए इसकी स्थापना मुख्यतः की गई थी। और फिर अब ये जानते हैं कि इन्होंने JP नड्डा जी ने आरोप क्यों लगाया है। बारी बारी से हम सबका अध्ययन करेंगे। पूरा हमने यहाँ पे लगा दिया है सबको, सब न्यूज़पेपर्स के कटिंग है, राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है, फिर जो भी एलिगेशंस इन्होंने लगाए हैं JP नड्डा जी ने, इनको मैंने इनका ट्वीट और जो भी इन्होंने प्रूफ सबमिट किए थे ट्वीट के माध्यम से, उसको मैंने यहाँ रख दिया है। उसके बाद ये भी रख दिया है कि उस टाइम यानी कि 1991-92 में तत्कालीन वित्त मंत्री जो थे वो आपके मनमोहन सिंह जी, उन्होंने क्या उस भाषण में कहा था, क्या उनका जो वित्तीय भाषण था उसमें कैसे ट्रांसफ़र करने के लिए, पैसे देने के लिए राजीव गांधी फाउंडेशन को कहा गया था, उसका भी इसमें वर्णन है। फिर हाउ टू डिफरेंट इज़ द PM केयर्स फंड फ्रॉम द PM's नेशनल रिलीफ फंड, मतलब ये कैसे अलग है। ये द हिंदू का कटिंग है, हिंदू के न्यूज़पेपर का ये एक भाग है। ठीक है, अब हम ये जानने का कोशिश करेंगे कि PM केयर्स फंड पर सवाल जाने यह PMNRF से कैसे अलग है। अब पूरा हम इसको डिस्टिंग्विश करके अध्ययन करेंगे बारी बारी से, लेकिन अभी का जो तत्कालीन मुद्दा है वो हम पहले देख लेते हैं कि इन्होंने JP नड्डा जी ने क्या कुछ एलिगेशंस लगाए हैं डायरेक्टली गांधी नेहरू परिवार पर, यानी कि सोनिया गांधी जी पर इन्होंने लगाया है ये एलिगेशन, ये आरोप लगाया है उनके ऊपर कि यहाँ से जो PMNRF है यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड जो है उससे पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं राजीव गांधी फाउंडेशन को। ठीक है, अब इसको हम लोग बारीकी से देखते हैं और मैं आपको बता दूं कि मेरा इरादा किसी भी पक्ष को रखना नहीं है, बस सच्चाई को रखना है। कौन क्या है क्या नहीं है वो आप खुद तय करेंगे और मैं एक फैक्ट रखूँगा जो कि किसी का पक्ष नहीं लेता है। अब हम लोग देखते हैं दैनिक भास्कर का ये पेपर है, उसका मैंने कटिंग लगाया है, यहाँ आप देख सकते हैं दैनिक भास्कर का। और ये साफ साफ इसमें लिखा हुआ है भाजपा का गांधी नेहरू पर आरोप, गांधी नेहरू परिवार पर आरोप। JP नड्डा ने कहा UPA के समय प्रधानमंत्री रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन में डाइवर्ट हुआ, यह देश के साथ धोखा है। यह दैनिक भास्कर का 26 तारीख को ये न्यूज़पेपर में आया हुआ था। अब देखते हैं दिल्ली, नई दिल्ली। अब कांग्रेस भाजपा में चीन के मुद्दे पर शुरू हुई बहस अब वंशवाद और भ्रष्टाचार के आरोपों तक पहुंच गई है। ठीक है, भाजपा अध्यक्ष JP नड्डा ने लगातार दूसरे दिन गांधी परिवार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि UPA के समय प्रधानमंत्री नेशनल रिलीफ फंड का पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को दिया गया था। सोनिया गांधी PMNRF के बोर्ड में थीं और वो क्या थीं, राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी
थी, यानी कि दोनों में ही ये शामिल थी। एक तो राजीव गांधी फाउंडेशन की ये अध्यक्ष थी और पीएमएनआरएफ यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड की यह सदस्य भी थी, उसमें भी ये बोर्ड में शामिल थी। ठीक है, अब ये देखते हैं कि राजीव गांधी फाउंडेशन क्या है। ठीक है, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी, जो पूर्व प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनके लक्ष्यों को आगे बढ़ाने के लिए 21 जून 1991 को सोनिया गांधी ने इसकी शुरुआत की थी। फाउंडेशन एजुकेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, फिर है शोषित यानी कि अंडर प्रिविलेज और दिव्यांगों के एम्पावरमेंट के लिए काम करती है ये फाउंडेशन। इसका कामकाज डोनेशन से मिलने वाले रकम से चलता है। सोनिया जी इसकी चेयरपर्सन है। पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के अलावा राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और पी चिदम्बरम इसके ट्रस्टी हैं। ठीक है, ये हमने जान लिया कि यह एक व्यक्तिगत संस्था है, व्यक्तिगत फाउंडेशन है जो कि सोनिया गांधी जी के द्वारा चलाया जाता है। अब देखते हैं कि इन्होंने क्या एलिगेशंस अपने ट्वीट के माध्यम से लगाए हैं। इन्होंने लगाया है कि पीएमएनआरएफ मींट टू हेल्प पीपल इन डिस्ट्रेस वाज डोनेटिंग मनी टू राजीव गांधी फाउंडेशन इन यूपीए ईयर्स। यूपीए के कार्यकाल के दौरान इसका पैसा जो है पीएमएनआरएफ का वो ट्रांसफ़र हुआ है। फिर अब ये इन्होंने पूछा है, ये इन्होंने बताया है कि पीएमएनआरएफ के बोर्ड में सोनिया जी थी। ठीक है, उस बोर्ड में सोनिया जी थी और फिर ये भी कहा गया है कि वो इसकी राजीव गांधी फाउंडेशन की अध्यक्ष भी थी। ठीक है, अब ये कहा गया है कि ये पैसा जो है इसके ट्रांसपेरेंसी और इसके उपयोग को गलत तरीके से किया गया है और आपका जो मेन मोटो है उसको आपने पूरा नहीं किया है। और आगे देखते हैं कि इन्होंने क्या कहा है और जो कहा है उसका साक्ष्य कैसे दिया है। तो ये पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस एंड डोनर्स ईयर 2005 एंड 6, मतलब ये 2005 और 6 के दौरान जो पार्टनर ऑर्गेनाइजेशन एंड डोनर्स हैं उनका विवरण इसमें दिया गया है, जिन्होंने पैसा राजीव गांधी फाउंडेशन को ट्रांसफ़र किया है या उनको डोनेट किया है। तो आप यहाँ पे भली भांति देख सकते हैं कि ये जो सेक्शन है आपको डोनर्स में ये पीएम प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड दिया हुआ है, यानी कि यहाँ से ये पैसे ट्रांसफ़र हुए हैं, ऐसा इन्होंने कहा है और ये उन्हीं का प्रूफ है, यानी कि जेपी नड्डा जी का ये प्रूफ है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पार्टनर्स ऑर्गेनाइजेशंस और एंड डोनर्स ईयर 2007-8। ठीक है, अब इसमें भी आप डोनर्स में देखेंगे ये 2007-8 का है और इसमें भी आप डोनर्स में देखेंगे तो प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड यहाँ है। ऐसा ये सारा साक्ष्य मैं इसको सही नहीं मान सकता, सही नहीं मान रहा हूँ, क्योंकि ये इसकी जांच मैंने नहीं की है। ये सारे जो प्रूफ दिए हुए हैं ये जेपी नड्डा जी के ट्वीट से, ट्विटर हैंडल से मैंने लिए हैं। ठीक है, अब एक तीसरा प्रूफ ये है कि जब बजट सेशन हुआ था, यानी कि बजट भाषण हुआ था 1991-92 में, और उसमें स्पीच है उसका मेरे पास कॉपी भी है और उसी का ये कॉपी मैंने यहाँ पे अटैच किया है, लगाया हुआ है आपके लिए कि आप ये भी क्लियर कर सकें। अब मनमोहन सिंह जी उस टाइम पे पीवी नरसिम्हा राव जी के सरकार में वित्त मंत्री थे और उस समय राजनीतिक अस्थिरता भी बनी हुई थी और आर्थिक स्थिति भी देश की ठीक नहीं थी। लेकिन इसके बावजूद इस बजट में यह प्रावधान किया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को, यहाँ आप जो 57 पैरा है इसको देख सकते हैं, 57, इसमें यह प्रावधान किया गया है, इस पैराग्राफ में यह नोट किया गया है, यह बताया गया है कि राजीव गांधी फाउंडेशन को 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। आप इस 100 करोड़ रुपए को देख सकते हैं, यानी कि 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे और अभी 100 करोड़ तत्काल न दे करके इनको, यानी कि वित्तीय स्थिति खराब होने के बावजूद भी 100 करोड़ रुपए अभी ना दे करके 20-20 करोड़ रुपए इनको 5 साल के लिए दिए जाएंगे। ठीक है, पर एनम इनको 20-20 करोड़ रुपए देने हैं फॉर, देखिए, करोर्स पर एनम फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर्स। ठीक है, आप यहाँ देख सकते हैं ये लाइन, पीरियड ऑफ 5 ईयर्स बिगिनिंग फ्रॉम द करेंट ईयर, मतलब इसी साल से 1991 से ही ये बजट जुलाई में पेश हुआ है, जुलाई से ही इनको 5 साल तक 20-20 करोड़ रुपए यानी कि 100 करोड़ की पूरी राशि दी जाएगी राजीव गांधी फाउंडेशन को। अब ये क्या उचित है अनुचित है ये आप तय करेंगे, आपका अपना सेंस क्या कहता है, आप खुद क्या कहते हैं उसके ऊपर निर्भर करता है। अब ये है कि हाउ डिफरेंट इज़ द पीएम केयर्स फंड फ्रॉम द
पीएम नेशनल रिलीफ फंड, यानी कि पीएम केयर्स फंड का मतलब प्राइम मिनिस्टर सिटीजन असिस्टेंस एंड रिलीफ इन इमरजेंसी सिचुएशंस फंड, ये रहा आपका, ठीक है, पीएम केयर्स। और इसका मतलब कि पीएम प्राइम मिनिस्टर्स नेशनल रिलीफ फंड, ये कैसे अलग है। एक की स्थापना जो हुई है पीएम केयर्स फंड की, उसकी स्थापना हुई है आपको मार्च 2020 में इसकी स्थापना हुई है। 28 मार्च शायद, हाँ 28 मार्च को इसकी स्थापना हुई है। और उसकी स्थापना हुई है 1948 में, इसकी स्थापना हुई थी। कोविड-19 जो पेंडेमिक है, इससे लड़ने के लिए, इसको दूर करने के लिए, पूरा जो ये डिजास्टर आया हुआ है, इससे लड़ाई के लिए, इससे आर्थिक बल मिले, इस तरह से डोनेशन को प्रमोट किया जा रहा है कि आप डोनेट करें देश को इससे, इस पेंडेमिक से बचाने के लिए। अब पीएम केयर्स फंड पर सवाल, जाने यह पीएम एनआरएफ से अलग कैसे है, ठीक है, इसको हम देख लेते हैं। ये भी क्या है, नव भारत टाइम्स जो है आपका, उसका ये कट है पेपर का, तो इसको हम पढ़ लेते हैं। अब इसमें है कि केंद्र सरकार ने कोरोना की चुनौती से निपटने के लिए पीएम केयर्स फंड का गठन किया, तो कई लोगों ने यह कहकर आलोचना की कि जब पहले से ही पीएम एनआरएफ है तो इसकी ज़रूरत क्यों थी। आइए जानते हैं दोनों में क्या फ़र्क है, ठीक है, आप ये जानने का कोशिश करें कि दोनों में क्या फ़र्क है। अब एक तरफ है पीएम केयर्स और दूसरे तरफ है पीएम एनआरएफ, ये जो है पीएम एनआरएफ और ये पीएम केयर्स। अब पीएम केयर्स का गठन 2020 में तब किया गया जब देश कोरोना महासंकट से जूझ रहा है, ठीक है। अब तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने, ये पीएम एनआरएफ का है, जवाहरलाल नेहरू ने जनवरी 1948 में संविधान लागू होने से पहले प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष का गठन किया था। तब जरूरत पाकिस्तान से विस्थापित लोगों की मदद करने की थी, ठीक है, उस समय इसकी ज़रूरत महसूस की गई इस बात की कि वहाँ से जो विस्थापित लोग आ रहे हैं उनकी मदद के लिए एक ऐसा फंड होना चाहिए जिससे उनको हेल्प मिल सके। इसका गठन चैरिटेबल ट्रस्ट के रूप में किया गया है, प्रधानमंत्री इसके पदेन अध्यक्ष हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है, तब इसकी संचालन समिति के सदस्यों में से एक कांग्रेस अध्यक्ष भी शामिल होते थे, यानी कि ये सरकार के अंग नहीं होते हुए भी कांग्रेस के अध्यक्ष इसमें शामिल होते थे। और तब के तत्कालीन अध्यक्ष जो आपके थे वो पट्टाभी सीतारमैया थे, ठीक है। 1948 में इसके अध्यक्ष कौन थे, पट्टाभी सीतारमैया कांग्रेस के अध्यक्ष थे, वो भी इसके सदस्य के रूप में इसमें शामिल थे, यानी कि कांग्रेस का जो भी अध्यक्ष होगा वो इसमें शामिल होगा। समिति के सदस्य कांग्रेस अध्यक्ष भी इसमें शामिल होते थे। अब क्या है संचालन समिति में इसके, अब आगे देखते हैं रक्षा मंत्री, इसके जो रक्षा मंत्री, गृह मंत्री, वित्त मंत्री ट्रस्ट के सदस्य हैं। विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून, समाज, सार्वजनिक कार्य जैसे क्षेत्रों से प्रसिद्ध हस्ती को ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है, अभी ऐसा इसमें प्रावधान है। अब 1985 में राजीव गांधी की सरकार ने इस फंड का पूर्ण नियंत्रण प्रधानमंत्री कार्यालय के हाथों में दे दिया, यानी कि अब सीधा का सीधा जो इसका हाथ, ये किसके हाथ में चला गया, प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया 1985 में। उसके बाद अब यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि यहाँ जो है अभी रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री ट्रस्ट के सदस्य हैं, फिर विज्ञान, स्वास्थ्य, कानून, सार्वजनिक कार्य, ऐसे मतलब इस क्षेत्र के जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं उनको एक ट्रस्ट के सदस्य के रूप में नामित किया जा सकता है। लेकिन यहाँ 1985 में जो आप देख रहे हैं पीएम एनआरएफ में, इसमें सीधा का सीधा जो ये किसके हाथ में जाता है, प्रधानमंत्री ऑफिस के, यानी कि प्राइम मिनिस्टर के हाथ में चला जाता है। फिर देखते हैं पीएम केयर्स ट्रस्ट में जमा पैसा, ठीक है, पीएम केयर्स ट्रस्ट में जमा पैसा किस आपदा में कितना खर्च किया जाए, इसका फैसला मंत्रियों एवं नामित सदस्यों को सामूहिक तौर पर लेना होगा। इसका जो फैसला है कि कहाँ खर्च होगा, कितना खर्च होगा, यह फैसला सामूहिक रूप से इसके सदस्य जो हैं लेंगे। अब 1985 से इस कोष का कितना पैसा किस आपदा पर खर्च होगा, यह सिर्फ प्रधानमंत्री की सिफारिश पर तय होने लगा, यानी कि आप कोई भी मंत्री हैं, कुछ भी हैं, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते जब तक कि प्रधानमंत्री नहीं चाहेंगे। और सिर्फ वो अगर चाह देते हैं, आप नहीं भी चाहते हैं तो भी वो पैसा खर्च होगा, लेकिन इस सिचुएशन में यहाँ नहीं है, यानी कि पीएम केयर्स में ऐसी व्यवस्था नहीं है। अब यहाँ क्या है कि पीएम केयर्स में जो कोई भी
पीएम केयर्स में जो कोई भी जितना भी धन दान करेगा वह पूरी की पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आएगी। टैक्स छूट का यह नियम व्यक्ति, संस्था या कंपनी सब पर लागू होगा। ठीक है, इसमें देखते हैं पीएमएनआरएफ में प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष में दान की गई पूरी रकम टैक्स छूट के दायरे में आती है, यानी कि इसमें भी इससे छूट प्राप्त है, टैक्स से छूट प्राप्त है। अब देखते हैं कंपनियों के लिए एक और अच्छी बात यह है कि वो पीएम केयर्स फंड में दान की गई रकम को कंपनीज एक्ट 2013 के तहत, मतलब CSR यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है, यानी कि कॉरपोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी मद में हुए खर्च बता सकती है। यानी कि जो भी कंपनियां हैं वो जो पैसे इसमें डोनेट करेंगी वो CSR के तहत दान कर सकती हैं, डोनेट कर सकती हैं। अब इसमें क्या है कि कंपनी इस फंड में भी दान देकर रकम को CSR के खर्च के तौर पर दिखा सकती हैं। दोनों में ये बातें सेम है। अब आगे देखते हैं पीएम केयर्स के खातों की ऑडिट कौन करेगा, यह अब तक स्पष्ट नहीं है। इसमें कौन इसके खातों की ऑडिटिंग करेगा यह अभी स्पष्ट नहीं किया गया है। हो सकता है बाद में इसका स्पष्टीकरण आए कि इसका ऑडिट कौन करेगा। अब पीएमएनआरएफ फंड के खातों की ऑडिटिंग भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से नहीं होती, कोई थर्ड पार्टी ही ऑडिट करती है, यानी कि करती रही है, यानी कि यह भी किसी थर्ड पार्टी से ही इसकी ऑडिटिंग कराई जाती है। इसमें भी कोई विशेष ऐसी व्यवस्था नहीं है कि ऑडिट ये CAG यानी कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक ही करेंगे या सरकार के कोई और डिपार्टमेंट इसकी ऑडिटिंग करेगी। नहीं, थर्ड पार्टी से इसकी ऑडिटिंग अभी तक कराई जाती रही है। अब पीएमएनआरएफ में पड़े हैं 38 अरब। अब क्या है भाई, ये एक मामला है कि पीएमएनआरएफ में पड़े हैं 38 अरब। दरअसल पीएम केयर्स के आलोचकों का कहना है कि अभी पीएम राष्ट्रीय राहत कोष में, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नेशनल रिलीफ फंड में जबकि 3,800 करोड़ रुपए हैं पड़े हैं, तो कोरोना संकट के लिए एक नए फंड का क्या औचित्य बनता है। ठीक है, ये सरकार के विपक्ष में जो लोग बैठे हैं वो इनको तर्क दे रहे हैं कि भाई पहले से अब पीएमएनआरएफ है तो आप इसकी अलग से फिर एक फंड की क्यों स्थापना कर रहे हैं। अब यहाँ देखने वाली बात यह है कि हालांकि खबर यह भी है कि इस फंड की सिर्फ 15% रकम ही नगद रूप में है, शेष धन FD के रूप में जमा है या फिर राज्य सरकारों को लोन के रूप में दिया गया है। यह यहाँ देखने वाली बात है कि जो बताया जा रहा है ये कि 38,000 रुपये जो हैं इसमें, 38,000 करोड़ रुपए जो इसमें पड़े हैं वह क्या है, उसके 15% ही अभी नगद के रूप में अवेलेबल है हमारे पास, यानी कि उसमें है, और बाकी का जो हिस्सा है, बाकी के जो रुपए हैं वो या तो मुख्यमंत्री ये राज्यों को दे दिए गए हैं कर्ज के रूप में या FD के रूप में पड़ा हुआ है। तो ये था कुछ आंकड़ा जो मैंने आपको बता दिया कि कैसे अलग है पीएम केयर्स और पीएमएनआरएफ, दोनों एक दूसरे से कैसे अलग है, दोनों को किसने किसने जो है वो डोनेट किया है, और पीएम केयर्स फंड कैसे अलग है पीएमएनआरएफ से, ये सब आप जान गए होंगे। फिर कैसे राजीव गांधी जो फाउंडेशन है उसमें पैसे पीएमएनआरएफ से ट्रांसफ़र होता है, ये क्या गड़बड़ है ये आप खुद तय कर सकते हैं, क्योंकि जो राजीव गांधी फाउंडेशंस हैं उनका जो डोनर का नेम है यहाँ पे आप स्पष्ट रूप से देख सकते हैं, लेकिन इसकी सत्यता, इसमें सत्यता कितनी है इस पर तो बहस बाद में होगी, और इसका जवाब जो है वो देंगे JP नड्डा जी, क्योंकि मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि ये सारे प्रूफ जो हैं वो सही हैं। ठीक है, तो हमने आज पूरा देखा कि पीएम केयर्स फंड की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और पीएमएनआरएफ की स्थापना कब हुई, कैसे हुई, और इनका क्या क्या कार्य है। और इस वीडियो में आप पूरा अपना एक पक्ष डेवलप कर चुके होंगे, अपना एक निर्धारण कर चुके होंगे कौन सही है कौन गलत है। इसी तरह से हम आगे भी और वीडियोज़ लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।